गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी लोग मल्टीपल एनालिसिस या बहुविकल्पता पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोगों ने ठीक है भाग 6 पढ़ा था, जिसमें हमने आनुवंशिकता एवं विविधता के सिद्धांत में भाग 6 में ये डिस्कस कर लिया था कि सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या है। आपको अगर पिछला वीडियो लेक्चर नहीं आपने देखा है तो एक बार उसे जरूर देखेंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर हमने एक शुरुआत की थी टॉपिक की, जिसे हम नव मेंडलवाद या न्यू मेंडलिज्म के रूप में जानते थे या मेंडल के नियमों के विचलन के रूप में पढ़ते थे। उसी सेगमेंट में जुड़ी हुई एक टॉपिक बहुविकल्पता, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक सेगमेंट है जिससे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुविकल्पता क्या है इनके बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप 100% कंसंट्रेट हैं तो आपको बहुविकल्पता पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। बहुविकल्पता के पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुविकल्पता आया कहाँ से। आप थोड़ा पीछे चले और आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो आपने ये देखा कि मेंडल ने एक प्रभाविता का नियम बनाया, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जैसे ही कोई कारक विषम युग्मजीव होता है, एक जीन या कारक के लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरे जीन और कारक के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। फिर इसी बात को कार्ल कोरेंस ने दोहराया और फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कार्ल कोरेंस के अनुसार मिराबिलिस चलापा या गुलाबास के पौधे में कोई दो में से कोई भी जीन कार्य नहीं करती थी। और आपने पढ़ा पिछले लेक्चर टॉपिक में, समझा कि जब कोई जीन नहीं कार्य करती थी तो उसके कारण से जो न्यू प्लांट्स होता था मिराबिलिस जलापा का, वह पिंक कलर का हो जाता था। समझते रहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस की डिस्कवरी शेरमार्क ने की। इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया, ये बताया कि मवेशियों का रंग यानी जितने भी ठीक है मवेशी हैं, इनमें दो दो जीन एक साथ आकर कार्य करती है। यानी ना तो मेंडल का नियम सही है, मेंडल ने कहा मेरा सही है, कार्ल कोरेंस ने कहा आपका गलत है, मेरा सही है, और फिर ठीक है तुरंत कूद कर आते हैं, क्या नाम है उनका, शेरमार्क। उन्होंने कहा कि अब दो दो जीन के कारक के लक्षण एक साथ समूह रूप में या साथ साथ होकर कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने सहप्रभाविता का नाम दिया। और जब आपने देखा कि सफेद और काले रंग के मवेशियों में फर्टिलाइजेशन होता था तो वहां पर दो जीन एक साथ आकर कार्य करते थे। अब बहुविकल्पता क्या है, हम पहले इसको समझते हैं। बहुविकल्पता या मल्टीपल एलेलिज्म क्या है, ठीक है। मल्टीपल एलेलिज्म की शुरुआत, ठीक है, मनुष्य के रुधिर वर्ग से होती है, जहां पर कार्ल लैंडस्टीनर 1903-1902 में रुधिर वर्ग की खोज करते हैं और इस कार्य के लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिलता है। तो पहले थ्योरी क्या है वो समझिएगा। थ्योरी मल्टीपल एलेलिज्म ये कहती है कि बहुविकल्पता केवल 3 या 4, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, अथवा अधिक 3-4 से भी अधिक युग्म विकल्पी का अर्थ ये होता है जोड़ों के साथ रहने वाले। युग्म विकल्पियों का वह सेट है, यानी कुछ जोड़े 2 के रूप में, 3 के रूप में या 4 के रूप में, दोबारा सुनेंगे, 2, 3 या 4 या इससे अधिक रूप में गुणसूत्र के जोड़े एक साथ होकर सामान्य जीन के रूप में उन पर उपस्थित कुछ जीन होती हैं जो उत्परिवर्तन, आगे पढ़ने वाले म्यूटेशन होता है जिनमें, और जिनके फलस्वरूप नया लक्षण विकसित कर देते हैं। ये सजातीय गुणसूत्र बिंदुपथ लोकाई पर स्थित होते हैं और फिर ये अपने लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। थोड़ा यहाँ देखेंगे, हमारे किसी भी जीन का किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने का पूर्ण प्रोसेस आप अगर नहीं जानते तो क्लियर करेंगे। सेल के अंदर केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम निर्मित होता है। तो किसी भी लक्षण को ट्रांसफर करने के लिए क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अब कार्ल लैंडस्टीनर या बहुविकल्पता में क्या बताया जा रहा है कि कोई दो बिंदु हो, यानी एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ये दो बिंदु हो गए। गुणसूत्र के दो बिंदु हो, 3 हो या 3-4 से अधिक हो, 2-4 गुणसूत्रों को लेकर इनके एक इंड पर लोकाई होते हैं। इन लोकाई पर सजातीय लक्षण की जीन या कारक स्थित होता है जो म्यूटेशन के दौरान, उत्परिवर्तन के दौरान आगे जाकर बदल जाते हैं और नए लक्षण को ट्रांसफर कर देते हैं।
फिर ये गुणसूत्र के बिंदु पथ या लोकाई अगली पीढ़ी में जा जाकर नए लक्षणों को प्रदर्शित करते रहते हैं। मतलब ये है इसका अर्थ बहुविकल्पता का कि किसी जीन के द्वारा किसी एक लक्षण को नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एक से अधिक कारक या जीन अगली पीढ़ी में लक्षणों को बदलते रहते हैं और नए लक्षणों को प्रदर्शित करते रहते हैं। अभी आपको उदाहरण के रूप में जब समझाया जाएगा तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात क्या लिखी उसको देखेंगे। वास्तविक रूप में बहुविकल्पता का अर्थ है, यानी द मेन थ्योरी या मेन सिद्धांत बहुविकल्पता का क्या है, कारकों के उस रूप से है, यानी वो कारक जो कार्य कर रहे हैं जो बार बार अपने स्वरूप को, अपने संरचना को, अपनी स्ट्रक्चर को, ये क्रोमोसोम जितनी बार पीढ़ियों में जाता है या उसी सेल के अंदर जितनी बार ट्रांसफर होता है उसी दौरान म्यूटेशन से इसके लोकाई चेंज होते रहते हैं, जीन कारक बदलता रहता है और यह नए नए लक्षणों को प्रदर्शित करता रहता है, संरचना को बदलकर नए लक्षण को प्रदर्शित करते रहते हैं। दोबारा सुनेंगे। वास्तविक रूप से बहुविकल्पता का अर्थ है कारकों के उस रूप से है जिसमें बार बार स्वरूप या संरचना को बदलकर नए लक्षणों को प्रदर्शित करते रहते हैं। बहुविकल्पता क्या है, अब 60 शब्दों में सुनेंगे। बहु मीन्स होता है बहुत सारे, विकल्पता मीन्स विकल्प का होना। किसके विकल्प का होना, किसी एक लक्षणों के अनेक विकल्प का होना, यही बहुविकल्पता कहलाता है, जिसके जीन या कारक गुणसूत्र पर होते हैं और गुणसूत्रों में भी कैसे बनते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन से बनते हैं, जो लोकाई पर स्थित होते हैं, बार बार बदलकर परिवर्तित होकर नए लक्षणों को नेक्स्ट जनरेशन तक या उसी पीढ़ी में प्रदर्शित करते रहते हैं। कार्ल एंड स्टीनर के अनुसार और बर्नस्टीन के अनुसार यह थ्योरी बहुविकल्पता या मल्टीपल एलरिज्म कहलाती है। आगे देखेंगे। कार्ल एंड स्टीनर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1903 में मानव के रुधिर वर्ग की खोज की है। मानव के रुधिर वर्ग से आप अच्छे से पहले से भी परिचित होंगे कि मनुष्य में 4 प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। ये 4 मुख्य रुधिर वर्ग होते हैं। इन चारों रुधिर वर्गों की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने 1903 में की थी। कार्ल एंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग में, यानी कार्ल एंड स्टीनर ने मानव के रुधिर वर्ग के लिए आरबीसी की कला पर उपस्थित 4 विशेष प्रोटीन को रुधिर का कारक बताया। फॉर एग्जाम्पल, आरबीसी की कला का मतलब क्या है, कार्ल एंड स्टीनर ने यह बताया, पहले ध्यान से इस बात को समझेंगे, वहां तक आपको पहुंचना आवश्यक है कि आरबीसी मतलब हमारे ब्लड सेल्स में या हमारे रुधिर में एक मुख्य कोशिका पाई जाती है जिसे हम आरबीसी कहते हैं। इस आरबीसी की अगर वो कोशिका है तो इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यानी ये कोशिका झिल्ली कहलाएगी। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, कार्ल एंड स्टीनर ने ये देखा कि 4 विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। ये 4 विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या है, जो ए पर थी रुधिर वर्ग ए पर, वो बी पर नहीं थी, बी पर थी वो ए बी पर नहीं थी, और जो ए बी पर थी वो ओ पर नहीं थी। इस प्रकार प्लाज्मा प्रोटीन्स की संरचना के आधार पर, अलग अलग परिवर्तन के आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज की थी। एक बार दोबारा सुनाएंगे। कार्ल एंड स्टीनर ने 1903 में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज की थी और इस कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल पुरस्कार के पहले किस प्रकार से इन्होंने खोज की थी वो जानना अति आवश्यक है। कार्ल एंड स्टीनर ने देखा कि मनुष्य के ब्लड में आरबीसी मुख्य सेल होती है, रेड ब्लड कॉर्पस इज द मेन सेल्स ऑफ द, ठीक है, ह्यूमन ब्लड, and the RBC made up by this is the cell and made up by plasma membrane, and the plasma membrane can present the 4 specially type protein can produce the new characters of the RBC। उन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 4 अलग अलग प्रकार की प्रोटीनें नए नए लक्षणों को विकसित करते हैं। कार्ल एंड स्टीनर के साथ साथ, ठीक है, हम मानव रुधिर वर्ग का उदाहरण लेंगे बहुविकल्पता के लिए, बट उसके पहले ये जान लेते हैं एबीओ वो रुधिर वर्ग की वंशागति क्या है, यानी एबीओ रुधिर वर्ग कैसे बार बार वंशागति होता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है। बर्नस्टीन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1924 और 1925 में मनुष्य के रुधिर वर्ग की वंशागति की खोज की थी। इन्होंने ये बताया कि मनुष्य के रुधिर वर्ग के अनुसार या बर्नस्टीन के अनुसार मनुष्य के रुधिर वर्ग में 4 स्पेशलिटी है। अब आप ब्रेन को शार्प करेंगे और कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ओ रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ओ, इसके लिए जो जोड़े में जीन या कारक है उसके जीन या कारक के लिए IO का उपयोग किया, यानी बर्नस्टीन ने रुधिर वर्ग के लिए I0 या IO शब्द का उपयोग किया।
इन्होंने बताया अगर हम रुधिर वर्ग बी को ले लें तो इसके लिए आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अनुसार एक तो का बनता है जोड़ा I0IB या बनता है IB यानी ध्यान से सुनेंगे, ओ के लिए IOIO, बी के लिए I0IB और या फिर IBIB दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रुधिर वर्ग ए के लिए I0IA या IA का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग AB के लिए दो अलग अलग जीन कार्य करेंगे जिसे IAIB से प्रदर्शित करेंगे। अब मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। रुधिर वर्ग O के लिए I0I0, रुधिर वर्ग B के लिए I0IB या IBIB का उपयोग करेंगे। रुधिर वर्ग A के लिए I0IA या IAIA का उपयोग करेंगे और रुधिर वर्ग जो चौथा है AB, इसके लिए IBIB IAIB का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि AB रुधिर वर्ग की वंशागति के लिए दो एलील A और B पाए जाते हैं, जबकि अन्य रुधिर वर्ग के लिए एक एलील पाए जाते हैं और O रुधिर वर्ग के लिए कोई एलील नहीं पाया जाता है। मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। AB रुधिर वर्ग के लिए दो एलील, A रुधिर वर्ग के लिए एक एलील, B रुधिर वर्ग के लिए एक एलील, जबकि O रुधिर वर्ग के लिए कोई एलील नहीं पाया जाता है। अब हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, बट एक बार पूरी थ्योरी को मैं रिवाइज करता हूं। बहुविकल्पता का अर्थ यह है तीन या चार से भी अधिक युग्म विकल्पी लक्षण जब किसी एक समान गुणसूत्र पर उत्परिवर्तन करते हैं तो उस उत्परिवर्तन के कारण वो अपने नए नए लक्षणों को गुणसूत्रों के लोकाई पर प्रदर्शित करते रहते हैं, जिससे बहु मीन्स होता है बहुत सारे, विकल्प मीन्स होता है विकल्पों का निर्माण होता रहता है। इसी प्रकार अगर हम वास्तविक रूप में बहुविकल्पता का अर्थ देखें तो उस कारक से लिया गया है जो बार बार स्वरूप या संरचना को बदलकर नए लक्षणों को प्रदर्शित करते रहते हैं। इसकी शुरुआत 1903 में कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा खोजी गई ब्लड ग्रुप से होती है। ब्लड ग्रुप के खोज के दौरान A, B, O और AB रुधिर वर्ग की खोज करते समय लैंड स्टीनर ने बताया कि the RBC plasma membrane is made up by 4 types of the protein and all types protein is especially for present the new characters of blood group, नए लक्षणों को प्रदर्शित करता है। बर्नस्टीन ने कहा कि जो एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति है इसके लिए चार अलग अलग प्रकार की प्रोटीन उत्तरदायी है। ओ रुधिर वर्ग के लिए I0I0, ए रुधिर वर्ग के लिए IAI0 या IAIA, बी रुधिर वर्ग के लिए IBI0 या IBIB और एबी रुधिर वर्ग के लिए IA तथा IB रुधिर वर्ग IAIB प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। अब हम उदाहरण को देखेंगे। सबसे पहले हम मानव रुधिर वर्ग के उदाहरण में रुधिर वर्ग ए और ओ को ले लेते हैं। हम मान लेते हैं किसी एक नर यानी मेल और किसी एक फीमेल यानी एक मेल नर का विवाह किसी एक फीमेल के साथ किया जाता है, जिसमें नर का रुधिर वर्ग ए है जबकि मादा का फीमेल का रुधिर वर्ग ओ है। अब हम देखेंगे बर्नस्टीन के अनुसार हम यहाँ पर IA या I0IA को ले लें क्योंकि रुधिर वर्ग के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, IA और फीमेल का रुधिर वर्ग जो है इसके लिए हम जो जोड़े बनेंगे वो ले लेंगे I0। यहाँ से देखिए सबसे पहले रुधिर वर्ग ए I0IA ले सकते हैं या IA ले सकते हैं, तो हमने I0IA का ले लिया है और दूसरा I0 जो रुधिर वर्ग ए के लिए हम क्लास कराएंगे तो देखेंगे पहला बनेगा I0 देन देखिए दूसरा बनेगा I0 देन इसके बाद देखेंगे क्या बनेगा I0IA देन बनेगा I0IA। क्लियर? देखेंगे I0 ये ओ रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करेगा, I0 ओ रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करेगा, I0IA रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करेगा, I0IA रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करेगा। नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो जनक में था ये मेल था, रुधिर वर्ग ए के अनुसार नर था और रुधिर वर्ग ओ के अनुसार मादा थी। चलो अगली पीढ़ी में दो संतानें यानी I0 के कारण दो संतानें वो रुधिर वर्ग की होती हैं और दो संतानें ये रुधिर वर्ग की होती हैं। अब आप समझते रहिएगा कहां पर डिफरेंशिएशन आ रहा है, कहां पर परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट अगला उदाहरण दिया गया रुधिर वर्ग बी और ओ के लिए। बी के लिए होगा, देखिए मान लेते हैं कोई मेल यानी नर जो था उसका रुधिर वर्ग बी था और फीमेल का रुधिर वर्ग क्लियर ओ था।
अगर हम जीन निकालेंगे तो I0 IB और इसका होगा I0 I0। अगर हम क्रॉस कराते हैं तो देखेंगे I0 I0 और देन होगा I0 I0, देन इसके बाद में देखेंगे I0 IB, देन होगा I0 I0 IB, कोई परिवर्तन नहीं। एक रुधिर वर्ग O, एक रुधिर वर्ग O, एक रुधिर वर्ग B और एक रुधिर वर्ग B आया। सेम एज जैसे कि पहले में आया था। दो उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। जब हमें बहुविकल्पता को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो मानव रुधिर वर्ग के सारे उदाहरण देने पड़ेंगे। पहला, ठीक है, एक नर का विवाह ए रुधिर वर्ग था जिसका विवाह ओ रुधिर वर्ग की स्त्री के साथ किया जाता है। दो संतानें ओ रुधिर वर्ग की उत्पन्न होंगी जबकि दो संतानें ए रुधिर वर्ग की उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार बी रुधिर वर्ग के मेल का विवाह ओ रुधिर वर्ग के फीमेल के साथ किया जाता है तो दो संतानें ओ रुधिर वर्ग की तथा दो संतानें बी रुधिर वर्ग की होती हैं। हम और भी उदाहरणों को इनके आगे समझते रहेंगे। सारे ब्लड ग्रुप का उदाहरण दिया जाएगा। अगला रुधिर वर्ग उदाहरण के रूप में हम ले लेंगे रुधिर वर्ग बी और ए। अगर हम बी को देखें तो इसके लिए होगा, ठीक है, I0 IB और इसके लिए होगा रुधिर वर्ग ए के लिए IA IA। अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं तो आप क्या देखेंगे I0 IA और देन बनेगा I0 IA, देन इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बनेगा IA IB, IA एंड IB, देन बनेगा IA IB। अब आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे। I0 IA के कारण रुधिर वर्ग ए होगा, देन रुधिर वर्ग ए होगा, देन रुधिर वर्ग AB होगा और देन रुधिर वर्ग AB होगा। अब मैं यहां से आपको पीछे की तरफ ले चलता हूं। पहले में जब वंशागति के लिए एक पिता यानी नर ए रुधिर वर्ग का था और एक माता ओ रुधिर वर्ग की थी, इस दौरान जब जीन ट्रांसफर हुआ और अगली पीढ़ी में दो रुधिर वर्ग ओ आ जाता है, दो रुधिर वर्ग ए आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज एक नर और एक मादा ए और ओ रुधिर वर्ग का था तो संतानें भी ए और ओ रुधिर वर्ग की हो जाएगी। दूसरे को देखेंगे, अगर कोई मेल बी रुधिर वर्ग का था और फीमेल ओ रुधिर वर्ग की थी तो दो संतानें ओ रुधिर वर्ग की हो जाती हैं और दो संतानें बी रुधिर वर्ग की हो जाती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नर से या मादा से वो कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी तक जा रहे हैं। तीसरे वाले उदाहरण को ध्यान से समझेंगे। पहले, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी मेल का रुधिर वर्ग, जो मेल था, इसका रुधिर वर्ग बी है और हम मान लेते हैं किसी फीमेल का रुधिर वर्ग क्लियर ए था, यानी नर का रुधिर वर्ग बी था और मादा का रुधिर वर्ग ए था। इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पहली संतान ए रुधिर वर्ग की हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ए रुधिर वर्ग की फीमेल थी। इसी प्रकार जब दूसरी संतान उत्पन्न होती है ए रुधिर वर्ग की हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फीमेल का रुधिर वर्ग, ठीक है, ए था। अब आप ध्यान से सुनेंगे, AB रुधिर वर्ग कहां से आ जाता है? जब ना तो वह नर में था ना तो वह मादा में था और दो दो संतानें AB रुधिर वर्ग की आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई जीन, कोई कारक, कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन लोकाई पर स्थित हैं जो बहुविकल्पता के रूप में कार्य कर रहे हैं और अगली पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, आपको ये बातें ही समझनी सबसे आवश्यक है। यही बहुविकल्पता है। ए और ओ रुधिर वर्ग में संतानों का मिश्रण ए और ओ रुधिर वर्ग के रूप में लक्षण उत्पन्न होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी रुधिर वर्ग में बी और ओ रुधिर वर्ग में बी और ओ रुधिर वर्ग के, ठीक है, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब किसी नर का रुधिर वर्ग बी है और किसी मादा का रुधिर वर्ग, फीमेल का रुधिर वर्ग ए है, तो उनमें से AB रुधिर वर्ग की वंशागति कहां से आ जाती है कि ये प्रदर्शित कर रही है कि कोई जीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, लोकाई पर है, गुणसूत्र के, जो म्यूटेशन के दौरान नए लक्षणों को ट्रांसफर कर दे रही है। हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, हम मान लेते हैं किसी मेल का रुधिर वर्ग AB है, फीमेल है, इसका रुधिर वर्ग AB है और फीमेल का रुधिर वर्ग भी AB है, यानी मेल का रुधिर वर्ग AB है, फीमेल का रुधिर वर्ग AB है, तो इसके लिए IA IB और देन इसके लिए IA IB का यूज किया जाएगा, यानी IA IB। देन देखें ट्रांसफर IA IA
देन देखेंगे अगला IAIB, अगला देखेंगे IAIB, अगला देखेंगे IAIB। IAIA मतलब रुधिर वर्ग ए, IAIB मतलब रुधिर वर्ग AB, IAIB मतलब रुधिर वर्ग AB और IAIB मतलब रुधिर वर्ग AB। यहां भी देखिए नर AB है और मादा भी AB है। AB मतलब AB रुधिर वर्ग की संतानें, AB रुधिर वर्ग के जनक से AB रुधिर वर्ग की संतानें 3 आती हैं, 1, 2 और 3 संतानें AB रुधिर वर्ग की। ए रुधिर वर्ग कहां से आ जाता है, जो नर व मादा दोनों में नहीं था, दिस इज द मल्टीपल एलेलिन, यही बहुविकल्पता है। लास्ट वाला भी देख लेंगे, एक मेल ए बी रुधिर वर्ग की है, यानी एक मेल ए और बी रुधिर वर्ग की है, जबकि एक फीमेल जिसके साथ विवाह होता है इसका रुधिर वर्ग ओ है। हम दोनों के लिए जीन ले लेंगे IAIB और दूसरे के लिए जीन होगी I0I0, ट्रांसफर करेंगे तो I0 IAI0 देन होगा IAI0, IAI0 के कारण दोनों ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। देन इसी प्रकार अगर आप देखेंगे IBI0 तो इसके लिए रुधिर वर्ग IAIBI0 के लिए देने हो जाएगा बी रुधिर वर्ग और लास्ट वाला भी बी रुधिर वर्ग का आएगा। यहाँ देखिए AB और O, इसमें AB और O के बारे में ट्रांसफर कराने पर कोई AB नहीं आ रहा है, 2 रुधिर वर्ग ए ब्लड ग्रुप आ रहे हैं और 2 रुधिर वर्ग बी ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। क्या कारण है, जो जन्म के लक्षण संतत में नहीं दिखाई दे रहे, इसमें या तो ए बी आना चाहिए या ओ आना चाहिए, जो दोनों नहीं आ रहे, इसका मतलब कोई विशेष प्रकार की एलील कार्य कर रही है जो लक्षणों को ट्रांसफर कर दे रही है। अब पूरे का निष्कर्ष हम ध्यान से समझा रहे हैं, उसको कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। बहुविकल्पता ये कहता है कि किसी भी गुणसूत्र के ऊपर जब ये सजातीय होते हैं और म्यूटेशन होता है तो उनकी लोकाई पर कुछ विशेष जीन ट्रांसफर हो जाती हैं, वो परतक्षण यानी ट्रांसफर होने के दौरान नए कैरेक्टर को बदलती रहती हैं, यानी एक एक कैरेक्टर के अनेक विकल्प होते हैं, जिससे बहुविकल्पता कहा गया है। बर्नस्टीन ने जब इन मानव रुधिर वर्ग की वंशागति को ट्रांसफर करके दिखाया तो उस उदाहरण को बहुविकल्पता के लिए सबसे बेस्ट लिया गया। मैं पूरा उदाहरण एक बार दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब ओ ए रुधिर वर्ग का विवाह ओ रुधिर वर्ग के साथ किया जाता है, 2 संतान ओ रुधिर वर्ग की होती है, 2 संतान ए रुधिर वर्ग की होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि संतत में दोनों रुधिर वर्ग था। इसी प्रकार जब बी का विवाह ओ के साथ किया जाता है, 2 संतान ओ रुधिर वर्ग की होती है, 2 संतान बी रुधिर वर्ग की होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में ए और बी रुधिर वर्ग की वंशागति थी। आगे देखेंगे, जब बी और ए का विवाह किया जाता है तो ए बी रुधिर वर्ग कहां से आ जाता है कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि कोई जीन, कोई कारक सजातीय गुणसूत्र की लोकाई पर पाया गया था, उसी ने ए बी रुधिर वर्ग बना दिया जो जनक में बी और ए के अलावा ए बी के रूप में नहीं थे। अगला देखेंगे, अगर ए बी का विवाह किया जाता है तो आप देखेंगे ए बी के विवाह करने के दौरान 3 रुधिर वर्ग तो ए बी आता है, लेकिन एक रुधिर वर्ग संतान में ये रुधिर वर्ग आ जाता है। जब ए था ही नहीं जनक में तो कैसे आ गया, इसका मतलब कोई बहुविकल्पी जीन कार्य कर रही है। इसी प्रकार चौथा के अलावा पांचवा देखेंगे, ए बी और ओ के विवाह कराने पर मेल और फीमेल में, ठीक है, I0 के 2 संतान यानी ए रुधिर वर्ग के और 2 संतान बी रुधिर वर्ग के पैदा होते हैं, जबकि ए बी और ओ का कोई लक्षण ट्रांसफर नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है। दिस इज द मल्टीपल एलेलिन। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप मल्टीपल एलेलिन को अच्छे से समझ चुके होंगे और ध्यान रखिएगा, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर में आप जाकर इसे जरूर देख लें और इसे तैयार करने का प्रयास करें। हम आपको अभी नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, जब आप बोर्ड पर मैं समझा रहा हूं तो इन्हीं को आप नोट्स के रूप में बनाकर, लिखकर और तैयार करने का प्रयास करें। आपके, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहेंगे।